बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने सोचा ऑफिस लुक कर लूं। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जिमल, और तुम मेरी बेटी हो तो घबराने की क्या बात है। बहुत नर्वस हूँ मैं। अब बिल्कुल नहीं होना। ओह जिमल आ गई। उमर अंकल, आओ मेरी जान। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। तुमने ऑफिस लुक तो बहुत जबरदस्त करी की है। शुक्रिया, ये सब आपकी अरे वजह नहीं, से है। तुम्हारी बॉस तो ये मैडम बैठी है। कैसी हो जैनब तुम? ठीक हूँ मैं। हाँ दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या हुआ, सब खैरियत है? आप लोग बात करें, मैं नहीं चलती तुम्हें हूँ। जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं पूछ कर चला जाऊंगा। क्या बात? क्या हम आज रात भाई को घर पे बुला लें? क्या कहती हो तुम? दरअसल शादी के बाद हमने उन्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी फैमिली आई थी मगर वो नहीं आ सके। मरियम भाभी भी सोच रही होंगी। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं अभी मरियम साहिबा को कॉल करती हूँ। इसमें क्या मसला है? ठीक है जैनब, ये तो अच्छा हो जाएगा। भाई का ध्यान भी बढ़ जाएगा। तुम तो जानती हो कंपनी में जो कुछ चल रहा है उससे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं तो माँ बेटी यानी बॉस और एम्प्लॉय को अकेला छोड़ता हूँ। ठीक है मेरी जान। ओके, अब मैं पहले मरियम साहिबा को कॉल कर लूँ, उसके बाद तुम्हें कंपनी दिखाऊंगी और कुछ फाइल्स तुम्हें दूंगी, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर आज शाम को आपके पास वक्त है तो हमारे घर खाने पर आइए। हाँ, आखिरकार हमारी बारी आ ही गई ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यूँ समझिए कि घर सेट कर लिया है इसलिए बुला रहे हैं। हम जरूर आएंगे जैनब साहिबा। उमर अब्दुल्ला साहब से बात करना चाह रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया, ये तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करें, बच्चों को भी बुला लें। जी जी बिल्कुल, आप सब लोग तशरीफ लाइएगा। ठीक है, तो रात को मुलाकात होती है। जी आप भी अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। तंज किए बगैर नहीं रह सकती है। मॉम आप कितनी फेक हैं। तो क्या करूं, मैं बस यही कर सकती थी। चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखाती हूँ। चलें। ये देखो, यहाँ पर कॉरिडोर की इस तरफ उमर का ऑफिस है। अल्लाह खैर करे, आज तो माँ बेटी दोनों साथ हैं। अरे बाबा। मगर एक बात है बेटा, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा करियर बनाने की कसम खाई हुई है, शाबाश है इन्हें। आज हमारी बेटी का पहला दिन है ऑफिस में, थोड़ा सा नर्वस है। तुम इसीलिए नर्वस हो क्योंकि तुम्हारी नई जॉब है बेटी। अरे तुमने करना भी क्या है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, मजे करो मजे। ये कैसी बातें सिखा रहे हो तुम इसे? तो और क्या कहूँ? पता नहीं मैं कर पाती हूँ या नहीं। बेटी मैं कर रहा हूँ ना, तुम सिर्फ कहो जी सर, ओके सर, बस यही करना है और कुछ नहीं। रेहान ये मेरी असिस्टेंट है, मेहनत करेगी, फजूल बातें ना करो प्लीज। सॉरी सॉरी, वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तुम्हारी माँ एक बेहतरीन सैंपल है तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? मेरा मतलब है रोल मॉडल बेटी। और एक बात बताऊं, यहाँ पर पुराने अल्फाज इस्तेमाल करना कूल लगता है, तुम भी कुछ सीख जाना। अरे बाबा। तमीज नहीं है इन लोगों को। हंस तो रही हूँ लेकिन बदतमीज। हाँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। भाई मैं और जैनब आपको इनवाइट करना चाहते हैं आज रात खाने पर। आपके लिए मुमकिन हो सकेगा? क्या कहते हैं? ये अच्छा होगा, मरियम भी खुश हो जाएगी। वो इस पे थोड़ी नाराज थी कि तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकी। हम आएंगे। बहुत अरसे से नहीं मिले हम लोग। सही कहा। मरियम है। हाँ जैनब ने कॉल की होगी, वही बता रही होंगी। हाँ कहो मरियम बेगम। वो अब्दुल्ला साहब, जैनब साहिबा ने फोन किया, वो आज रात हमें खाने पे बुला रही है। हाँ पता है मुझे, हम जाएंगे। हाँ अच्छा है, तो फिर मैं तैयारी करती हूँ, हम वहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें समझ आए कर लो, मैं भी बस अभी घर आ रहा हूँ। खैरियत है ना, सब ठीक तो है? घर आके बताता हूँ। ठीक है, चलें, खैर से आ जाइए आप। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी अम्मी? तुम्हारे बाबा से। उमर ने आज रात खाने पर बुलाया है, जैनब साहिबा ने फोन किया था, वही बताने के लिए उन्हें फोन किया था, तो वो कह रहे थे वो घर आ रहे हैं। ठीक है अम्मी, मुस्तफा भी कह रहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। और अम्मी मैं कल शारिक के पास जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं सेल्स को करीब से फॉलो करना चाहती हूँ। नाइलाज रहा, आराम से, अभी चंद दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अम्मी फॉलो करना जरूरी है, मैं अपने काम पे नजर रखना चाहती हूँ। क्या शादी वाली बात सच है? आपने फैसला कर लिया है? बिल्कुल बेटी, और मेरी आसूदा साहिबा से बात हो गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी को भी दिन ही कितने हुए हैं। बेटी देखो, इस उम्र में तन्हा रहना बहुत मुश्किल होता है।
बाबा, अगर सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि कोई आपकी देखभाल करे तो किसी को हायर कर लेते हैं। इस तरह आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो फिर शादी की क्या जरूरत है? उरूज, मैंने फैसला कर लिया है और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। तो आप इनकार कर दें। यहाँ क्या हो रहा है? बाबा जो शादी के बारे में कह रहे हैं, क्या वो ठीक है? तुम भी इनके फैसले में शामिल हो? बाबा ने फैसला कर लिया है, हमें एहतराम करना चाहिए। तुम बस जी हजूरी करते रहो, फजूल बकवास मत करो। सच ही तो कह रही हूँ। जानती हूँ कि तुम बाबा के हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, क्योंकि कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो। नियत मालूम है तुम्हारी। मेरी बात सुनो। चुप करो। तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है कि बाप बैठा हुआ है और तुम उसके सामने लड़ रहे हो? जरा भी शर्म नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? अगर उस औरत से आपने शादी की तो मुझे भूल जाए। उरूज, या वो औरत या मैं, फैसला आपका है। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो। तुम बस एक बार मिल लो, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। मैं सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, और वैसे भी वो मेरी माँ नहीं है। अब दोनों की मर्जी जो चाहे करें। उरूज, उरूज रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। जाने दे बाबा, उसकी तो आदत है। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? रमीज, क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? बाबा का फोन आया था, कहा घर आओ। यकीनन कुछ अहम बात होगी। वो अहम बात मुझे पता है। क्या? तुम्हारे बाबा से मिलने गया था मैं। मेरे बाबा से मिलने गए थे? हाँ। तुम उनके पास क्यों गए थे? मैं समझी नहीं। हमारे बारे में बात करने। तुम मजाक कर रहे हो ना रमीज? पागल हो गए हो क्या? क्या कहा तुमने उन्हें? यही कि तुम पसंद हो मुझे, और उनसे मैंने तुम्हारा हाथ मांगा। नहीं रमीज, ये क्या कह रहे हो तुम? रमीज, तुमने ये सब कैसे कर दिया? ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर मैं खुद जाकर समझाऊं क्योंकि तुम अपने घर वालों से डरती हो, तो मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताई है नूर, और कुछ भी नहीं। मेरा मतलब कोई ऐसी बात नहीं की कि हमारे बीच कुछ चल रहा है जो कि नहीं चल रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है? मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी रमीज। तुमने मेरा करियर, प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म कर दी। नूर पागलपन मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की वजह से सजा मिलेगी क्या नूर? बिल्कुल ऐसा ही है। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो रमीज? लेकिन अब नूर, मैं अपने घर जाकर बाबा को कैसे फेस करूंगी? नूर मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूं, शायद बात बन जाए हमारी। यानी तुम मुझसे बात करते ना, मुझसे। तुम इस मामले में मेरे बाबा को दरमियान में क्यों ले आए? यानी तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? शायद ये मेरे यहाँ आखिरी चंद घंटे। मैं वापस आकर रिजाइन कर दूंगी। एक मिनट, कैसा रिजाइन? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बातें मेरे बाबा को बताने के बाद ये कि तुम उनकी इकलौती बेटी से मोहब्बत करते हो, हाँ? तुम क्या समझते हो अब क्या होगा? मेरे बाबा कहेंगे ठीक है, हमें मंजूर है, वही काम करती रहे। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान है? हयात, आइए जुल्कर साहब, आइए। हयात आपा नहीं है? मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या काम है? आपा जान, आज आप बहुत अजीब लग रही हैं। कसम से डर लग रहा है मुझे आपसे। क्या मतलब आपा जान? ठीक है भाभी। अब ये ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा करो, मुझे माँ बना लो अपनी। सहर कहो ना मुझे, जैसे मैं तुम्हें जुल्कर कहती हूँ। ठीक है, तो कहो। क्या कहूँ? सहर कहो। सहर। ठीक है। क्या पार्क जा रहे हो तुम? तुम्हें पार्क अच्छा लगता है? कौन सा पार्क? अनजान मत बनो ज्यादा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा। आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह मुझे सब्र दे। हद होती है। जुल्कर,
आपा तुम्हें बुला रही हैं। जा रहा हूँ आपा, बिल्कुल अभी जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अम्मी। जुलकर, कल हमने घर में दुआ का एहतमाम किया है। तुम फौरन बाजार से जाके तस्बीहों के सेट, मिठाइयाँ और छोटे कुरान शरीफ ले आओ जो मैंने मंगवाए थे। अभी ले आता हूँ अम्मी। आह, बाबा जान, आइए भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अजलान कहाँ है? वो आज सुबह देर से आया था अम्मी, काम बहुत जमा हो गया था। आज शाम को वो इल्हान से मिलने जा रहा है, उरूज भी साथ ही होगी। इतनी सुबह कहाँ चला गया था? घर से तो जल्दी निकला था। ये तो नहीं मालूम अम्मी, मैं जरा अब्दुल्ला जूनियर को देखा हूँ। नायला कह रही थी वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। ठीक है बेटा, जाके देख लो। अजलान कहाँ गया था? अभी अजलान की बात छोड़ो, हमें उससे कहीं बड़ा मसला दरपेश है। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? वो रमीज है ना, आज मेरे ऑफिस आया था। रमीज? वो वहाँ क्यों आया था? सीधा मेरे ऑफिस आया और आकर कहा कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। क्या? जी हाँ, बेगैरत, मेरे सामने बैठकर कह रहा था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे छोड़ो, मेरी बेटी को क्या समझता है? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, डांट कर निकाल दिया उसे। बहुत ही अच्छा किया। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे फौरन हिकमत से बात करनी होगी। जल्दी यूसुफ और नूर की मुलाकात करवा देते हैं। पहले मैं खिलाफ था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जल्दी कर लो। मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ, लेकिन खैर मैं जल्दी आ गया हूँ तो असर पढ़ लो। नूर के आते ही बताना मुझे। ठीक है ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा, कहीं वो भटक न जाए। मुस्तफा, आज रात जैनब साहबा ने हमें खाने पर बुलाया है। पता है, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ जरूर होगा। मुस्तफा, कल मैं शारिक की फैक्ट्री जाना चाहती हूँ। वहाँ क्यों जाना चाहती हो नायला? हमें जांच पड़ताल के लिए जाना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम नजर रख रहे हैं। तुम जुल्कर के साथ चले जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, कल रात सो नहीं सका, थोड़ी देर आराम कर लूंगा मैं। चलो ठीक है। वैसे रूज और अजलान आज रात साथ चल रहे हैं? नहीं, वो दोस्तों के साथ रात खाने पर जा रहे हैं। वैसे हम ये बात भूल नहीं गए कि रूज एक रात घर किस हालत में आई थी। उम्मीद है कि वैसे हरकत दोबारा नहीं करेगी। तुम इससे क्या नायला, अब छोड़ो भी, करने दो उसे। क्या छोड़ दो मुस्तफा, हम यहाँ गॉसिप कर रहे हैं, क्या हो गया है? गॉसिप करना गुनाह है। मालूमात मुंतकिल करना गुनाह नहीं है मुस्तफा, तुम ये समझ लो। चलो ठीक है। वक्त कितनी जल्दी गुजरा है यार, यकीन नहीं आ रहा अब हम साथ काम कर रहे हैं। वाकई में यार, स्कूल के बेस्ट फ्रेंड से लेकर कोलीग्स तक। वाकई। देखो तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, क्या दिखा रही है? बहुत मजेदार है। उफ। सच में यार, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजी? मुझे खुद नहीं मालूम, वायरल हो गया सब जगह है। बहुत ही फनी है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त यार। हद करती है इन लोगों ने। मुझे भेजना ये। क्या हाल है बच्चों, क्या हो रहा है? आलोक अंकल, कैसे आना हुआ? ठीक हूँ, लेकिन काम पर ऐसा रवैया मुनासिब नहीं। जैसे कि? मैं समझा नहीं मतलब आपका। हंसना और कह लगाना, थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। ठीक है हालूक अंकल, हम ध्यान रखेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। मैते, ये कौन है? हालूक अंकल है यार। मेरा मतलब, ये क्या कहना चाह रहे थे, मैं नहीं समझी। कुछ नहीं, बस पहली बार कोई लड़की ऑफिस में आई है इसीलिए अजीब लग रहा है उन्हें। आदत नहीं है ना उन्हें, बुरा मत मानो। क्या मतलब तुम्हारी बात का? क्या ये औरतों के दुश्मन हैं? ये क्या तरीका है? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, छोड़ो उन्हें, कुछ और बात करते हैं, इग्नोर करो। मैं कभी आधी नहीं होंगी, बल्कि मॉम इन्हें ठीक कर देंगी। बिल्कुल। खैर मैं जा रही हूँ। वैसे आज रात अजलान की पूरी फैमिली अम्मी के घर आपके खाने पर आ रही है, तो वो जल्दी चली जाएंगी। पता है बाबा ने बताया। हाँ तो तुम भी आओ, मतलब तुम भी आ सकती हो, सच में कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं यार, मैं कुछ वक्त के लिए सबसे दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हक करो। चलो बाय बाय। सी यू। सी यू। बेटी सच बताना, तुम्हारा रमीज से कोई ताल्लुक है? अल्लाह ऐसा ना करे अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम रुको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? रमीज थोड़ा मुख्तलिफ है। जो कुछ उसने किया वो पहले ही बहुत परेशान है। हमारा उससे क्या लेना देना?
बेटी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना। मेरी क्या गलती अम्मी? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या तुम्हें रमीज के इस जज्बात के बारे में कुछ मालूम था? अब इससे क्या ताल्लुक अम्मी? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जी मुझे मालूम था। बस ठीक है, मैं सब समझ गया। नूर बेटा, तुमने रोहान से भी कुछ नहीं सीखा। इसके बावजूद भी तुम वहीं पर काम करती रही है ना बेटी? बाबा मैं अपना काम देख रही थी। वैसे भी रमीज के ख्यालात मेरा मसला नहीं है। मेरा फोकस अपना काम है। क्या मतलब है? अगर कंपनी में तुम्हारा बॉस तुमसे खुलकर मोहब्बत का इजहार करेगा, तुम फिर भी वहां पर काम करोगी? क्या इसी वजह से तुम्हारा और रोहान का रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ? सिर्फ तुम्हारे हिजाब की वजह से, है ना? नहीं अम्मी, इस बात का इससे क्या ताल्लुक? तुमने रोहान के लिए दुनिया छोड़ दी, फिर हिजाब की वजह से रिश्ता खत्म हो गया। हाँ अम्मी, और कोई वजह नहीं। अल्लाह के लिए नाइला की तरह बातें मत करें। ठीक है, जो कुछ भी था अब खत्म हो गया। आज के बाद तुम वहाँ काम नहीं करोगी, रिजाइन दे दो वहाँ पर। प्लीज बाबा, अल्लाह के लिए, मैं अपने काम में खुश हूँ, कामयाब हूँ। रमीज की गलती की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है बाबा? नूर बेटी, फैसला हो गया, तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अभी रोहान का मामला खत्म नहीं हुआ, रमीज आ गया। ये क्या तमाशा है? मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं दोबारा कभी काम नहीं करूंगी बाबा? अरे नूर बेटा, तुम तो जैसे पैदाइशी बिजनेस वुमन हो। काम को छोड़ो और बस घर में रहो, खत्म करो सब। क्यों करनी है नौकरी? क्या ये सब करना बहुत जरूरी है? अगर तुम काम ही करना चाहती हो बेटी, तो अपनी कंपनी में आकर काम करो और कहीं नहीं। बाबा खुदा के लिए मुझे बताएं, मैं कंपनी में क्या करूंगी? बहुत कुछ है करने को नूर, तुम्हें तुम्हारे लिए मुनासिब काम मिल जाएगा। ठीक है बाबा, फिर मैं जाकर रिजाइन कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। बस कॉल करके कह दो उन्हें। बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाएगी। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हम तुम्हारे चचा के घर खाने पर जा रहे हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। अरे अब्दुल्ला साहब, ये सब कहने की क्या जरूरत थी आपको? उसे आप घर में रहना चाहिए। अगर ये काम करती रही तो उसे कोई पसंद नहीं आएगा और ना ही इसकी शादी होगी। हम उसे घर पर बंद नहीं कर सकते, डिप्रेस हो जाएगी। हाय, हमारे किसी बच्चे ने हमें इतनी मुश्किल में नहीं डाला। बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल बात नहीं मानती। हेलो नूर। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज, तुमने मेरी जॉब, मेरा करियर सब खत्म कर दिया। क्या मतलब? दोबारा नहीं आओगी क्या? बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब होगा। अच्छा एक मिनट रुको, अगर मैं खुद आऊं यानी माफी मांगूं, इल्तिजा करूं, किसी तरह बात समझाऊं? मैं पागल हो रही हूँ रमीज। सब कुछ इसलिए हुआ कि तुमने बात की और तुम अब भी कह रहे हो कि बात करूंगा। तुमसे इससे बाज ही नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है नूर, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कहा भी था कि दोस्त बन के रहते, उसके बाद भी तुमने ये सब कर दिया। तुम क्यों गए थे आखिर बाबा के पास? क्या पड़ी थी तुम्हें? मैं सिर्फ रुकावटें खत्म करना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी रुकावटें खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह हाफिज।